जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के अगले भाग। जो आज जो नए टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इससे पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमने वो पूरे भाग करा चुके हैं। ठीक है, और आगे का भाग तभी समझ में आएगा जब पिछले का भाग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल का हमारा पहला सवाल है वो पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत जो फिर भी 1800 की है तो कुल आय कितनी है। हमसे टोटल आय पूछी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, 1/5 होती है। और उसके बाद कह रहा है 70% यूज करते हैं, तो यानी कि 7/10 ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। दोनों चीज़ हम लिख ली। 20% खर्च कर देता है, चलिए मान लेते हैं कि वो 5 में से 1 खर्च कर देता है, तो 4 तो बचाता है ना, हाँ या ना। ऐसी 10 में से अगर बंदा 7 खर्च कर रहा, 3 तो बचाता है ना। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, दो दो पंजे दोनों का आपस में काट देंगे। ये क्या होगा 25 और ये क्या होगा 6। 6 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 1800। ये कितनी गुना हो गई 300 गुना। अगर ये वैल्यू 300 गुना तो ये भी तो वैल्यू 300 गुना होगी या नहीं होगी। हमने ये सवाल पिछले पढ़े हैं ना, हाँ या ना। तो 25 थी 75 और यही हमारा क्या है 7500 आंसर कहाँ है। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट अगर हो भी तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, अदरवाइज या फिर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% परिवार पर खर्च करता है, शेष आय की बचत करता है। ओके, यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसका कुल आय कितनी है। इसमें क्या करेंगे, देखो शेष नहीं दे रखा है उसने कहीं, है ना। तो टोटल खर्च किया है ना उसने। पहले क्या किया था उन्होंने 24%, उसने क्या किया 24% जो मकान पे किया था और 62% उसने अपने परिवार पर खर्च किया था। टोटल कितना हुआ 86%। और 86 100 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, कितने परसेंट बचेंगे 14%, है ना। तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/50। यानी वो कहने का मतलब ये है कि क्या 43 खर्च कर रहा तो 7 रुपये बचा रहा है वो, 50 में से 7 रुपये बचा रहा है। और 7 की वैल्यू हमारे पास क्या तरीके 6300, ये देखिए। तो ये कितने गुना 900 गुना, और ये 900 गुना हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 45,000। और यही आंसर हो जाएगा आपका। कोई डाउट। मेरे ख्याल से इन सवालों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत के हम सवाल पहले भी करा चुके हैं और इस टाइप भी करा चुके हैं। दोनों ही टाइप के सवाल आपके सामने हैं, आपको जो भी इजी लगे, आसान लगे, करिए। ठीक है, अगला सवाल। राम का व्यय और बचत के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय की 12% की बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो एक चीज़ इस सवालों में बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। वैसे तो अगर मैथ के हिसाब से आप करोगे मेथड से तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है केवल 1-2 लाइन में इसको सॉल्व कर देना है। सुनिए, राम की व्यय क्या कितना दे रखा है उसने 3, है ना। और बचत क्या है उसका 2। अच्छा, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगी ना वैल्यू, और टोटल वैल्यू क्या है 5। बस इतना करना है, सवाल हल हो गया। कैसे होगा देखो,
उसकी टोटल आय में कितनी वृद्धि हुई, टोटल आय तो यही है ना उसका, 10% वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 50 हो गया। समझ रहे हैं आप। और वो कह रहा है कि कितने की हुई थी इसमें, तो इसमें भी ये बढ़े थे 12, तो टोटल कितना होगा 36%। बचे हैं एक्स की वैल्यू, तो ये देखो टोटल यहाँ पर है 50, बात समझ रही हो ना, टोटल 50 है और जो हमने खर्च किए थे है ना वो 36 कर दिए, तो बचा कितना हमारे पास, बचने का भी तो मतलब है ना, तो 14 बचा, और 2 से जब 14 को डिवाइड कर देंगे तो 7 बचेगा, और 7% ही क्या होगा हमारा आंसर। और कहाँ है ए, है ना आसान, बात समझ में आई। कुछ नहीं करना इन प्रकार के सवालों में, केवल और केवल वैल्यू लिख लेनी है और बस इस तरह से कर देना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। अदरवाइज आप मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा मेथड है। पहले क्या करोगे, इन दोनों को निकालोगे, फिर उसकी परसेंट 10% की वृद्धि निकालोगे, फिर 12% का उसका बेवृद्धि निकालोगे, फिर दोनों को फिर से करोगे, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से कर देना, सवाल खत्म हमारा। चौथा सवाल हम देख रहे हैं कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और से बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। सेम सवाल है जो हमने पिछले वाला किया भूल गई, उसी की तरह से आप कहेंगे कैसे, तो बता देते हैं। 75% की अगर हम 75% जो है ना उसकी फ्रैक्शन वैल्यू करें तो कितना होगा 3/4। कहने का मतलब ये होगा कि टोटल जो है ना 4 है, खर्च कितना करता 3, तो बचाता कितना 1। बात क्लियर आ गई। तो हम क्या करेंगे 3 और बचत में 1 और टोटल 4 हो गया, लिख गया। अब वो क्या कह रहा है उसकी उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी आय में, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 80, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 50 की, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितने परसेंट आंसर आया हमारा 50%, कहाँ, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलें। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय जो है ना खर्च दे रखा अब की बार, तो उसकी मासिक बचत पूछी गई है हमसे। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कहने का मतलब ये है कि 5 में वो 1 रुपया खर्च कर रहा है, सॉरी 1 रुपया बचा रहा है, और 4 तो खर्च कर रहा है ना, और खर्च हमारा दे रखा है उसने कितना 6000, 6000 दे रखा, तो ये कितनी गुना इससे 4 1 4 1500। तो बचत पूछा हमसे, तो बचत की वैल्यू कितनी भाई 1500 होगी, यही हमारा आंसर है। 2500 लोगों में से केवल 7% बचत करने की आदत पाई गई। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/, कितनी होती है 5 होती है ना। कहने का मतलब यह है कि 5 लोगों में 3 लोग क्या करते हैं, 3 लोग तो पैसा बचत करते हैं, है ना। तो कह रहा टोटल की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2500, हाँ या ना। तो इसको हम काटेंगे 55 25 500 गुना हो जाएगा, तो 500 गुना इसके भी तो ये 500 गुना हो जाएगा, तो 1500 लोग जो हैं क्या करते हैं बचत करते हैं। बात क्लियर। अच्छा बाकी चलते हैं आगे। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32 जो है डाकघर में, और शेष शेयरों में, तो शेयर की जो है ना शेयर धारकों की संख्या पूछी गई है। अब हम क्या करेंगे देखो, दोनों को ऐड कर लेंगे, 30 तो 62 हो जाएगा, 100 में से 62 जाएंगे तो 38 बचेगा। 38% की वैल्यू अगर हम करने लगे, 1500 का 38% निकालेंगे, तो 15 गुना 38 38 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 0 0 काट देगा 38, और यही हमारा 570 इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या करते हैं हम, एक बार फिर समझते हैं। 3/5 हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 60 की, तो कितने लोगों ने बचत कर रहे हैं, इतने लोग।
बाकी तो 2 लोग तो कर ही नहीं रहे, मतलब 5 में से 3 लोग ही क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, 2 लोग नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो देखो इन 1500 में से निकाला गया है वैल्यू, 32% डाकघर में कर ऐड करते हैं और 30% उसमें से कर देते हैं। तो 100 में से हमने क्या किया, माइनस की कितनी बची, 38, 38 का हमने 1500 का 38% निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो 0 0 मल्टीप्लाई तो 570, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष दिनों 10% पर निवेश किया। उसकी कुल आय का 561 है, तो पूंजी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो है ना 1/3 प्लस 1/4, इनको निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 7/12, यानी कि दोनों मिलकर 7/12 काम को कर रहे हैं। तो एक में 7/12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5/12। इतना काम जो कितनी वैल्यू पर हो रहा है, वो हो रहा है 10% की वैल्यू पर, है ना। ये काम जो 10% की वैल्यू पर हो रहा है। पूछा क्या हमसे, उसकी वार्षिक आय पूछी गई है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या करना है। तो हमें करना, देखो क्या करना है, 1/3 के साथ में कितना है, 7%, है ना। अगर मैं 7% है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7/100 यहाँ करने वाले हैं, प्लस करेंगे 1/4 के साथ में कितना है, 8%। अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ दूँ 8 को, अरे आप 8 लिखिए, बाद में तोड़ते हैं, ठीक है। 100 आसान रहेगा। उसके बाद क्या, 10%, 512 गुणा 10/100। क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ क्या इसमें से, 1/100 को? बात क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 7/3 प्लस 2 प्लस 25/6। हुआ या नहीं हुआ? अरे ये तो हमारी कॉमन चली गई है, 10 बचेगा ना। आप कहेंगे 25 के साथ 10 बचेंगे ना, 2 से, अब 2 से गाड़ी 2 6 हो जाएगा, 2 से ऊपर 5 बार कट जाएगा, 25 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम लें, यहाँ तक बात क्लियर है ना सबको? ओके, ये थोड़ा लेंथी सवाल हो गया ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, क्या आया था हमारी वैल्यू, 1/100 हमने यहाँ लिखी हुई थी, और क्या हुआ था हमारा, ओके 7/3 था, प्लस 2 प्लस क्या था, प्लस था हमारा 25/6। 6 जो इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 12 प्लस 25 और ये 600। अब अब ये मत पूछना 600 कहाँ से है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दी, बराबर जो हमारे किसके है, 561 के। ये वैल्यू दे रखी है इसको, अगर ठीक है ना, इतनी बात क्लियर, क्योंकि उसके बाद हम इसे भी मिटाने वाले हैं, क्योंकि सवाल बहुत लेंथी हो गया ना। अच्छा, इसको हम 561 गुणा क्या करेंगे, 100, बट्टे में कितना हमारा 51, ऐड करेंगे तीनों को, सब 51 बैठेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, तो 11×6 = 66, और यही 66 से जो हमसे पूछा गया है, और यही हमारा आंसर है। डाउट होना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अपनी अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, उसकी आय का 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। अभी सेम हमने पीछे सवाल निकाला था उसी की तरह, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो खर्च करता है 3, बचाता 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 तो खर्च कर देता, बचाता 1 है, और टोटल 4 है।
टोटल 4 की वैल्यू जो 20 दे रखी हुई है उसने, और क्या खर्च खर्च करता है कितना, 15 है ना। तो कितना हो गया, 4 दूनी 80, 15 थी 45, बचा कितना 35, 35। और यही आंसर है 35%। कहीं दे रखा है क्या, ये 80 आंसर। रतन का व्यय और बचत में अभी हमने पीछे सेम निकाला था, वही सवाल है। हम क्या कहेंगे, 5, 1 और 6, टोटल हो गया 6। अच्छा, उसका वेतन जो कितने 25% बढ़ता है, यानी टोटल जो है 25% बढ़ता है। तो ये हो जाएगा कितना, 150। अच्छा, अगली क्या कह रहा है वो, और बचत 15%, तो वे कितनी प्रतिशत है। तो बचत जो होगी और 15%, तो 15, और कह रहा है कि वो उसकी व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई साहब, 15 अगर माइनस कर देते हैं हम इसमें से, तो 135 बचेगा। और 135 में अगर आप 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी हम जानते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, बचे 3, 5 और 5 सत्ते 35, 27% है कहीं। डी ऑप्शन में आंसर है, और यही हमसे पूछा गया है। आगे चलें क्या। इस सवाल में एक चीज देखिए, ये 3 व्यक्ति हैं और जिनके वेतन का जोड़ दे रखा है हमें 72,000, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि 80, 85 तसब इतने वो प्रतिशत ना खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात इतना हो तो ए के वेतन कितना है। तो ये फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे, देखो 80% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा आप, तो कितना परसेंट कितना बनेगा, 4/5, 4/5 बन जाएगा, है ना। और 85 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/20। और अगला क्या 75, तो 3/4, है ना। अब देखो, ये क्या टोटल वैल्यू होती है ना हमारी, ये टोटल वैल्यू होती है 8 के साथ में हम इसकी गुणा करेंगे 5, बटे में क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, तो 1 है ना, अनुपात। हम क्या करेंगे, 20 में इसके साथ 9 है, बी की वैल्यू निकालेंगे तो, और नीचे 3 का 3, है ना। ऐसे ही हम इस वाली में भी लिखेंगे, 4 के साथ 20 जो ऊपर है गुणा 4, और नीचे कितना है, इन दोनों का अंतर 1, कोई टेंशन नहीं है, 3 कट जाएगा, है ना। बात क्लियर है, ओके। अब क्या करने वाला है, तो ये क्या कर, 8×5 = 40, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये क्लियर, ओके। अब करना क्या है, देखो इसको हम फ्रैक्शन में करते खत्म कर लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, थोड़ा काटना कैसे हमें, 2 से सब, 0 से सब हटा दो, 0 को 2 से सब उगाड़ दो, 2/3/4, इन दोनों सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9। हमसे अब क्या पूछा, ए की वैल्यू पूछी है, हाँ निकाल सकते हैं ना अब। अगर ए की वैल्यू पूछी है, इधर 9 लिखेंगे, इधर 72,000 करेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 × 72, 8 दूनी 16, तो कितनी होगी वो, 16,000 तनख्वाह होगी, तो ये है क्या, आंसर भी, ओके। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे सामग्रिक पूंजी पर कितने वाला प्रतिशत ब्याज है। सेम सवाल है पिछली वाली की तरह, पहले क्या करेंगे, 1/4,
अब आप आइए 1/4 प्लस 2/3 2/3 दोनों को ऐड कर ले 11/12। तो 1/12 जो 1 माइनस, तो क्या करेंगे 11/12, तो कितनी बची वो 1/12 है ना। बचत कितनी 1/12 यही है ना। ओके 1/4 1/4 इस पे गुणा करना 3/100 प्लस 2/3 क्यों करना है भैया 2/3 गुणा 5/, प्लस 1/12 है गुणा करना कितना 11%, तो 11/100। अगर मैं कहूँ कि मैं 1/100 को कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस ये जो है ना 10/3 हो जाएगा, प्लस ये जो ना 11/12 हो जाएंगे। बस इतना होना है। बात क्लियर। अब क्या करना है हमें भाई, ले सकते हैं एलसीएम, ले सकते हैं एलसीएम। क्या इसका 12 आएगा, एलसीएम तो 12 आएगा ना। 4 दिया 3 दिए 9 9 प्लस 40 प्लस 11 और 12, इसको क्या करेंगे 12 से ही कर दें, कोई टेंशन है क्या? अब तो नहीं कर सकते, 100 को जो है ना उसे मल्टीप्लाई कर देते अंदर। नहीं समझ में आई। हमने कॉमन लिया था ना 1/100, 1/100 है ना यहाँ पर, इसको कॉमन लिया था ना हमने। अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 11 और जो 9 कितने 20, और ये हो जाएगा 60/, कितना 1200। इसका मतलब ये हुआ 6 × 6 दूनी 1/20। अब 1/20 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है। 1/20 की अगर मैं परसेंटेज निकालूं, क्या निकालूंगा 5%, और यही तो क्या हमारा आंसर है। बात क्लियर। इस सवाल को देखिएगा, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक थर्मा टेस्ट में दान देता है। ओके, यानी 33% कुल खर्च करता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 व्यय करता है। ओके, कुल वेतन कितना है, तो 33% की कितना, अगर मैं बात करूं 33% की, अब आप कहेंगे 33% होगी ना, अभी क्या हो गया 33%, सो अच्छा, तो कह रहा है कि वो इन दोनों पे ना 33% के 2310 रुपये खर्च करता है। कितनी गुना करता है 2310, तो ये कितनी बार कट जाएगा 33 से 70, यानी 70 गुना है ये। तो ये 70 गुना, तो ये भी तो 70 गुना होगा। टोटल कितनी है, यानी 7,000 रुपये उसकी इनकम है। कहाँ है, डी ऑप्शन है या ना एक्सेट का। ओके आगे चलें, बात समझ में आ गई इतनी सी। भाई वो कह रहा है कि देखो 30% खर्च किया और 3% किया, दोनों मिला के उसने इतने रुपए खर्च किए। 33/100 इसका परसेंटेज है, तो इसका मतलब इसका कितनी गुने, इतने इतनी मल्टीप्लाई। आगे चलें, आज की वीडियो का आखिरी और लास्ट सवाल हम यहाँ पर करते हैं, उसके बाद शुरू हो जाएंगे आपके इलेक्शन वाले सवाल, उम्मीदवार खड़े करने वाले सवाल। तो फिलहाल तो आप देखो, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। दोनों मतलब 40% खर्च कर देता है।
17,600 खर्च किए, यानी कि 40,000 रुपये उसने खर्च किए, यानी 40%। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं ना, तो 40% 2/5 ये चीज़ है। वो कह रहा है ना कि इतने रुपए कितने, 2/5 में तो खर्च कर देता है, और इतने खर्च किए उतने कितने, 2 नहीं किए उसने, किए 17,600। क्या गुना, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यानी 8800 गुना उसने किए। और जब ये 8800 गुना, तो ये भी तो वैल्यू 8800 होगी। तो 0 0 5 8 40 की 0 4 40 और 4 44। तो क्या 44,000 है कहीं? बी ऑप्शन करेक्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।